बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आपके मुताबिक सवाल हमें मौसूल होते हैं और बाज़ का जवाब हम आपको कमेंट सेक्शन में दे देते हैं और बाज़ हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। एक सवाल आप दोस्तों ने हमसे किया कि आप एवन फील्ड जाएं, आप हसन नवाज के दफ्तर जाएं, हमें बताएं कि इस वक्त वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर वो खबरें नहीं आ रही जो आनी चाहिए, या शायद फिल्टर हो जाती हैं या पहुँचाई नहीं जाती। और ये तासुर भी आपके सवालात से मिला कि शायद यहाँ पर मीडिया का एक सेक्शन जो है उन सवालात को नहीं पूछता जो पूछने चाहिए। आज इस तनाजुर में जो रेफरेंस मैंने आपके सामने पेश किया, हम हसन नवाज के दफ्तर गए, वहाँ पर इसहाक डार साहब मौजूद थे, नवाज शरीफ साहब मौजूद थे और आबिद शेर अली साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। और इसके अलावा पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो भी वहाँ पर हमने उन्हें देखा। और जब सवाल किया गया नवाज शरीफ साहब से तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ पे आज हुआ क्या, मज़ीद किसी कमेंट पे जाने से पहले मैं आपको पहले वो वीडियो दिखा देता हूँ कि वो बाहर आए और फिर वहाँ पे क्या हुआ। आप पहले वीडियो देख लें और इस वीडियो में आप देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब बाहर आते हैं और गाड़ी की तरफ आ रहे हैं, गाड़ी में बैठते हैं। बैठने से पहले एक सहाफ़ी फरीद कुरैशी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने एक सवाल किया। और वो सवाल क्या था, अभी सवाल आधा ही किया था तो गाड़ी का दरवाज़ा बंद हो गया और सवाल भी मुकम्मल नहीं हुआ, जवाब तो बहुत दूर की बात है। फिर ये पहले आप सुन लें कि सवाल क्या था और फिर इस पर मैं आपके साथ जो है मज़ीद तफसीलात भी शेयर करूँगा। मियां साहब, सेनेट इलेक्शन के हवाले से हुकूमत कह रही है कि हम शफाफ इंतखाबात करवाना चाह रहे हैं। देरी बंद कर दे रहे हैं। सवाल आपने मुख्तसर सा सुना। इसके फौरी बाद मैंने फरीद कुरैशी से गुफ्तगू की और सवाल वो क्या पूछना चाह रहे थे, हमने उनसे सवाल पूछा और उनका क्या जवाब था, ये भी सुने। एक जनरल तासुर है कि कुछ सवालात किए जाते हैं, कुछ के जवाबात नहीं मिलते। तो आज क्या हुआ, आपने एक सवाल किया और मैं भी कोशिश में था कि आपके सवाल के बाद मैं सवाल करूं, लेकिन हमें खैर मौका नहीं मिला। हाँ, आपकी बात दुरुस्त है। मियां साहब रुके नहीं हैं, उन्होंने सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। अब बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ हमारे दोस्त अगर यहाँ पे मौजूद हों तो मियां साहब रुकते भी हैं, बात भी करते हैं, सवालों के जवाब भी देते हैं और हमारा काम है सवाल पूछना। अगर उसमें हम बदयाती करें तो फिर हमारे ऊपर आप तो आज आपका सवाल क्या था? मैं पूछना चाह रहा था कि हुकूमत कह रही है कि हम चाहते हैं सेनेट के इलेक्शन जो है वो शफाफ हों, लेकिन इस दफ़ा PDM जो है वो उसकी मुखालफत कर रही है हुकूमत के मुताबिक। तो मैं पूछना चाह रहा था कि अगर आप भी ये चाहते हैं, आपका मुतालबा है कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात हों, तो सेनेट इलेक्शन में अगर शफाफ इलेक्शन हुकूमत करवाना चाह रही है तो क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों उसकी मुखालफत कर रहे हैं? लेकिन उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया और वो ऐसे ही चले गए। आप भी यहाँ भी मौजूद थे, आपने देखा। मुझे तो मौका नहीं मिला क्योंकि वो डिस्टेंस कम था। हाँ। गाड़ी में बैठे और चले गए। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सवाल पूछने पर डिपेंड करता है कि उसका जवाब फिर ये सूरत हाल है। नवाज शरीफ साहब से जब सवाल पूछा जाएगा तो वो जवाब नहीं देंगे और जवाब ना देने की वजह एक ये भी है जो उन्होंने खुद भी कही मीडिया के कुछ लोगों से बात करते हुए। जब उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि मैं आपको जवाब दूंगा तो क्या इसको चलाएंगे। और ये अब तासुर दिया जा रहा है कुछ हलकों की तरफ से, कुछ दोस्तों की तरफ से जो सहाफ़ी यहाँ पर हैं कि जब नवाज शरीफ साहब बात करना चाहते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर उनको क्यों नहीं चलाया जाता। तो उसके जवाब में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जब नवाज शरीफ साहब की तकरीरें, उनको बात करने की इजाज़त थी और जो उन्होंने तकरीर की जिसके बाद ये पाबंदी लगी, उससे पहले भी ये हालात रहे कि सहाफ़ी मखसूस सवालात करते हैं और ये उनकी आदत है नवाज शरीफ साहब की कि उन मखसूस सवालात में से कुछ ऐसे सवालात होते हैं जिन्हें वो सुनते भी नहीं हैं और सुने बगैर ही किसी दूसरे सवाल की तरफ वो चले जाते हैं। सवाल कुछ दोस्त करते हैं, उन्हें जवाब नहीं मिलता और कुछ लोगों के सवालात चूँकि उनके अपने हक में होते हैं तो लिहाजा उनके जवाब को वो देते हैं, बाकी सवालात को वो आंसर नहीं करते। ये सूरत हाल मौजूद है।
ये एक रूटीन है। नवाज शरीफ साहब एवन फील्ड से हसन नवाज के दफ्तर में, और इसहाक डार साहब भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, और आबिद शेर अली इज़ अ रेगुलर विजिटर ऑफ हसन नवाज ऑफिस, जहाँ पर यकीनन इस वक्त जो मामला चल रहे हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, किस किस्म की सियासत हो रही है, इलेक्शन में जाना है नहीं जाना, इस्तीफे देने हैं कब देने हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कल इलेक्शन कमीशन के हवाले से खबर जो है वो चल रही थी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क के अंदर 8 जो हलके हैं, जो नशिस्तें खाली हैं, इन पर ज़िमनी इंतखाबात कराने के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ सामने आया है। और वो ये कहते हैं कि हम यानी सिंध हुकूमत 3 ऐसी सीट्स हैं जो खाली हैं, इनके ऊपर पूरी सपोर्ट देंगे। जब अमेरिका के अंदर कोविड की सिचुएशन है, वहाँ पर इलेक्शन हुए, गिलगित बल्तिस्तान की एग्जाम्पल दी गई, तो ये 2 चीज़ें थी जिसको वहाँ पर डिस्कस किया गया। और अब ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है इलेक्शन से पहले की, सेनेट के इलेक्शन से पहले की, और इलेक्शन करवाने हैं कब करवाने हैं, इस पर सारा दिन गुफ्तो शनीद होती है। लाइन ऑफ एक्शन तय किया जा रहा है, और यकीनन इस वक्त इस दफ्तर को मुस्लिम लीग नून के एक सेक्रेटेरिएट की हैसियत हासिल है। आपके ये सवालात थे, और आपको हम सिर्फ ये एक पिक्चर दिखाना चाहते थे कि हम क्यों नहीं जाते, और अगर हम सवाल करेंगे तो उसका जवाब नहीं आता, और सिर्फ उन सवालात के जवाब आते हैं जो उनके अपने दिल को भाएं, या जिनको वो मुनासिब समझते हैं कि इसका जवाब देना है। ये एक सूरत हाल है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त शेख रशीद साहब ने आज जो मीडिया से गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि अभी अल्लाह ही नवाज शरीफ को वापस लेकर आएगा, चूँकि हालात ऐसे हैं, बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ मौजूद हैं जिनको अबूर करके शायद मंजिल मिल सके। व्यूअर्स, दूसरी अहम खबर शहबाज शरीफ से मुतल्लिक है, और कोट लखपत जेल में 2 घंटे तक FIA की टीम ने शहबाज शरीफ से जो है वो पूछताछ की, और इस वक्त जो मुल्क में जो उनकी जायदादें हैं, ऑफशोर कंपनीज हैं, 25 अरब की ट्रांजैक्शंस हुई, इस हवाले से सवालात किए गए कि किस तरह चपरासी और मुलाजमीन के अकाउंट में पैसे गए। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का उन्होंने नाम लिया कि मैं नहीं जानता कि ये पैसे कैसे गए और कौन इसका जिम्मेदार है, और उन्होंने इन तमाम इल्ज़ामात से जो है वो इनकार कर दिया है। और जो ऑफशोर कंपनियां, इसके अलावा हवाला हुंडी की रकम, रमज़ान शुगर मिल के चपरासी, क्लर्क्स और इनके अकाउंट में पैसे कैसे गए, इस पर भी इससे भी मुताल्लिक जो है वो सवालात उनसे किए गए। और आपको ये बता दें कि अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनका तमाम ख़ानदान, क्योंकि ये सवाल आप लोगों का है, और ये जो प्रोग्राम आज मैंने तरतीब दिया है, अपनी वीडियो जो भी इसमें क्वेश्चंस मैं उठा रहा हूँ, ये आपके सवालात की रोशनी में है। हालात इनके लिए मुश्किल हो गए हैं, और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत जितने मर्जी, ये जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है और जिस तरह इस ख़ानदान को केसेस का सामना है, जब तक ये किसी मंतकी अंजाम पर नहीं पहुंचेंगे हालात बेहतर नहीं होंगे। क्योंकि हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं कि केसेस बन चुके हैं, अंदर मौजूद हैं, नैब ने अब फजल रहमान साहब पे भी जो है वो घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। तो आपको ये तमाम खबरें नज़र आएंगी, लेकिन इन खबरों का उस वक्त पाकिस्तान की कौम को फ़ायदा होगा जब ये तमाम केसेस अपने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा जो प्रोसिक्यूशन निज़ाम है, या हमारा अदलिया का जो निज़ाम है, या वो लोग जब ये केसेस को तैयार करते हैं और अदालत में पेश करते हैं, वो बहुत ही कमज़ोर है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जापान की मिसाल दी गई पाकिस्तान की एक अदालत के अंदर, और वो क्यों दी गई? जापान के अंदर जो कन्विक्शन रेट है वो 99% है, विच इज़ द हाईएस्ट कन्विक्शन रेट इन द वर्ल्ड। उसकी बुनियादी वजह क्या है? चूंकि जो प्रोसिक्यूशन है, जो केस तैयार करते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि जो एविडेंसेस रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं वो बहुत ही तगड़े किस्म के हों, उनमें कहीं पर भी कोई झोल ना हो, और जब इन तमाम सबूतों को अदालत में पेश किया जाए तो वहां पर उन्हें किसी किस्म की शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। इसीलिए जापान की एग्जाम्पल दी गई, और जब तक पाकिस्तान के अंदर जापान
कि इस मॉडल को नहीं अपनाया जाएगा, यानी प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग नहीं की जाएगी, तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। नैब के बहुत सारे मसाइल हैं। आप किसी शख्स को गिरफ्तार करते हैं और आपकी चूंकि तैयारी नहीं होती, एविडेंसेस उस तरह कलेक्ट नहीं किए जाते जिस तरह किए जाने चाहिए। जब आप अदालत में जाते हैं तो आपकी जो आपका केस है जो प्रेजेंट किया जाता है वो इतनी सॉलिड ग्राउंड्स नहीं होती, और इसी वजह से पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं, नैब को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं। और बहुत दफ़ा हुकूमती वुज़रा ने भी नैब की कारकर्दगी पर सवालिया निशानात उठाए हैं। जब तक पाकिस्तान के अंदर प्रोसिक्यूशन अपना काम नहीं करेगा, नैब अच्छी तैयारी नहीं करेगा और अदालतों के अंदर केसेस स्ट्रॉन्ग मजबूत तैयार नहीं करके पेश किए जाएंगे, ये हालात जो हैं वो हमें हमेशा इनका सामना करना पड़ेगा। व्यूअर्स, जी हमारी आज की एक मुख्तसर सी वीडियो थी, और एवन फील्ड में और हसन नवाज के दफ्तर में क्या होता रहा उस हवाले से मैंने आपको अपडेट किया, और कुछ आपके सवालात नैब से मुतालिक और शहबाज शरीफ के केस से मुतालिक उनके भी आपके सामने जवाब रखे। अगली वीडियो जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जो हमारी अगली वीडियो अपलोड होगी, उसमें पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कितने महंगे हैं और पाकिस्तान की आवाम को कितने पैसे, यानी टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो कितनी बड़ी अमाउंट है जो पे करनी पड़ती है, और पाकिस्तान के अंदर ये इलेक्शंस किस तरह करवाए जाते हैं, इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने मैं पेश करूंगा। तो हमारी अगली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर अपने भेजिएगा, सवालात भेजिएगा, उनके इंशाल्लाह हम जवाब भी अपने शो में शामिल करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।